चलिए, तो मॉनसून मीटर ये हमारी नई पेशकश कल से हमने शुरू की हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार को बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। आईएमडी ने शुक्रवार को सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से तेज हवाएं भी चलने का अनुमान लगाया है। तो गुरुवार को राजधानी के अंदर गरज के साथ छींटे पड़ने के साथ साथ हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। 30 मई तक पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालयी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं अगले 3 से 4 दिन में पश्चिम तट केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में भी भारी बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। इसके अलावा 30 मई तक पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थान पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना जारी की गई है। रवि सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से मानसून का अपडेट सामने निकल के आ रहा है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं और फसलों पर क्या असर देख रहे हैं? जरूर से इवन मानसून लग रहा है अभी जिस हिसाब से स्प्रेड भी है एंड मींस 2013-2012 वाला समय फिर से आ चुका है। एंड जब अल नीनो से ला नीना में हम कन्वर्ट हुए थे और इस टाइम काफी बेहतर मानसून के 2 से 3 साल रहे थे एग्री काउंटीज के लिए भी। मींस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन काफी अच्छे साल थे। ये सही सिचुएशन अभी आया है। मेरे हिसाब से मानसून इवन है, मानसून बिफोर टाइम है और फार्मर के लिए काफी अच्छा न्यूज है, एग्री इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा न्यूज है। एंड जिस हिसाब से अभी मींस इनिशियल स्पेल इतना ही अच्छा है। अदरवाइज क्या होता है, इनिशियल स्पेल थोड़ा कमजोर होता है, उसके बाद जुलाई में ये अच्छे होता है और सोइंग डिले काफी बड़ा इश्यू होता है। और इस हिसाब से फार्मर का जो खरीफ है वो रबी क्रॉप है, खरीफ डिले होता है तो रबी को भी डिले होना पड़ता है। और तीसरी जो सीजन है समर की वो नहीं ले पाते। इस टाइम मुझे लग रहा है कि फार्मर के पास 3 सीजन है, तीनों में काम कर पाएंगे। अभी जो सोइंग होगी उसका जो अराइवल से अक्टूबर से लेकर नवंबर में आ जाएगा, वहां पे जो सोइंग होगी उसका मीन्स के अराउंड फरवरी मार्च में आ जाएगा। और ये मुझे लग रहा है कि काफी बेहतर सिचुएशन है इस टाइम एग्री का ये साल है। एंड पर्टिकुलर हिसाब से सोइंग हुई है और हिसाब से जो प्राइमा फेज पे आंकड़ा आ रहा है, हिसाब से लग रहा है कि इस टाइम जो सोइंग अच्छी होने की उम्मीद है उसमें राइस, साथ में टर्मरिक एज वेल एज देखे तो कॉटन, ये 3 कॉम्प्लेक्स है जो फार्मर के फोकस में हो गए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा एक फार्मर का सेंटिमेंट बनेगा। और शुगर कैन भी, क्योंकि लगातार एफआरपी बढ़ रही है तो हिसाब से शुगर कैन पे भी फोकस हो सकता है। तो 4 कमोडिटी मुझे लग रहा है कि जो बारिश, क्योंकि ये चारों कमोडिटी को इनिशियल स्टेज पे अच्छा पानी चाहिए और ये बारिश ऑन टाइम है, मानसून ऑन टाइम है, तो इससे काफी अच्छा यील्ड भी होगा। तो ये 4 कमोडिटी पे मुझे लग रहा है कि फार्मर का फोकस हो सकता है। ठीक। चलते चलते सर, पिछली बार हमने देखा था कि मानसून सामान्य का अनुमान जताया गया था, मानसून सामान्य रहा भी, लेकिन बहुत पैचेस में बारिश हुई। कई जगहों पे बाढ़ आ गई, कई जगहों पे बारिश नहीं आई, काफ़ी लेट आई। इस बार क्या हम एक्सपेक्ट करें कि काफ़ी इवन तरीके से बरसात आगे बढ़ रही है और ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है किसानों के लिए, फसलों के लिए, कमोडिटीज़ के लिए? जड़ से हो सकता है। एंड पर्टिकुलर मीन्स बारिश तो काफी टाइम ऐसा होता है इवन होते हैं, बट मीन्स के लास्ट स्टेज में जो बारिश होती है उससे बाढ़ का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पानी की पूरे साल चलाना होता है, हिसाब से जो डैम है उसका लेवल वो हायर लेवल पे रखते हैं। और उस टाइम अगर बारिश ज्यादा होती है लास्ट फेज में तो बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस टाइम मानसून पहले आ चुके हैं एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस टाइम अगर दीपावली से पहले ही मानसून का खत्म होगा तो इससे मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास अच्छा टाइम होगा और ये जो अतिवृष्टि का जो खतरा है वो मुझे लग रहा है कि इस टाइम कम होगा। और अभी जिस हिसाब से फर्स्ट पहल है और जिस हिसाब से बारिश का पहला झुकाव है, इस हिसाब से लग रहा है कि ये बारिश इवन होगी। और हर साल जो प्रॉब्लम हो रहा है लास्ट स्टेज पे बारिश आके फसल खराब होती है, इस टाइम मुझे ये फेजेस पे कम लग रहा है। और जिस हिसाब से आईएमडी स्काईमेट की एक्सपेक्टेशंस भी है कि जून में उन्होंने रिवाइज करके ज्यादा बारिश के अनुमान किया, जुलाई में भी ज्यादा बारिश का अनुमान है, तो दोनों फेजेस पे ज्यादा बारिश हो तो उससे फसल को ज्यादा नुकसान नहीं होता। लास्ट फेज पे धीरे धीरे बारिश कम हो, ये इवन मानसून का एक इंडिकेशन है। और इस टाइम मुझे लग रहा है कि फार्मर के लिए अच्छा साल हो सकता है। चलिए, इसी उम्मीद में रहते हैं कि अच्छा साल जो है वो किसानों के लिए हो, ट्रेडर्स के लिए हो, हम सबके लिए हो। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस पूरी अपडेट पर विस्तारपूर्वक बातचीत करने के लिए हमारे साथ।
चले इस बीच अब जरा चलते हैं दिव्या के पास, हमारे सहयोगी हैं, और देखते हैं कि मानसून की और ज़्यादा क्या अपडेट्स उनके पास हैं। अभी मानसून की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, तो आपको बता दें कि इस साल केरल में मॉनसून समय से जल्दी पहुंच गया है और आगे भी तेजी से बढ़ रहा है। 28 मई तक मॉनसून पूरे दक्षिण भारत के साथ आधे महाराष्ट्र को कवर भी कर चुका है। उधर पूर्वोत्तर के लगभग सारे राज्यों में मॉनसून की बरसात शुरू हो चुकी है। जिस गति से मॉनसून आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि इस बार बहुत जल्द ही ये पूरे भारत को कवर कर लेगा। मॉनसून विभाग ने पहले भी कह दिया था कि इस साल मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य से ज्यादा बरसात होगी। मौसम विभाग ने पूरे सीजन में 106% बरसात का अनुमान भी लगाया है। आधिकारिक तौर पर मॉनसून सीजन 1 जून से शुरू होता है और 30 सितंबर तक ही रहता है और सामान्य तौर पर पूरे सीजन में औसतन 87 सेंटीमीटर यानी 870 मिलीमीटर बारिश होती है। लेकिन मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होने के अनुमान लगाए हैं, भविष्यवाणी की है। राज्यों की अगर बात करें तो इस साल पश्चिमी मध्य प्रदेश में 109%, पूर्वी महाराष्ट्र में 108%, बिहार में 111%, गुजरात में 114%, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 110% और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 112% बरसात का अनुमान इस बार लगाया गया है। चलिए दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी अपडेट दी और बताया कि इस समय क्या कुछ चल रहा है मानसून के फ्रंट पर। तो दिव्या हर रोज़ हमारे साथ जुड़ेंगी और तमाम अपडेट्स मानसून को लेकर के, आपके इलाके की, आपके शहरों की क्या कुछ अपडेट्स हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए बोनस के पास। बोनस में इक्विटी हो, कमोडिटी हो, पॉलिसी हो, म्यूचुअल फंड हो, आप बस नाम लीजिए, हम हाजिर हैं आपके सामने। तो आप लगातार ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझको अब इजाज़त देने का वक्त आ गया है।